यूरोपीय संघ के संसदीय चुनाव में दक्षिणपंथी दलों ने कई देशों की सत्तारूढ़ सरकारों को भारी नुकसान पहुंचाया और बड़ी सफलता दर्ज की। इस चुनाव में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है इस वक्त यूरोप में, सारे लोग परेशान हैं। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी देखी, मोमिनीन मोमिनाएं जो पहले दंदनाते फिरते थे, बदमाशी करते थे, उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं रोते धोते हुए। तो ऐसा क्यों है? जो लेफ्टिस्ट पार्टियां थी उनके वोट गए हैं नीचे और जो राइट विंग की पार्टियां उनके गए हैं वोट ऊपर, सीटें ज्यादा मिल गई। इस तरह के आप मगरब को टारगेट करेंगे तो वो क्यों करके आपको कहेंगे कि भाई ये हमें आए वहां पे। जैसे मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी कि जर्मनी ने भी इस्लामिस्ट को, मिलिटेंट इस्लामिस्ट को बैन कर दिया। फ्रांस पहले कर रहा है, यूरोप पहले कर रहा है। यूरोपियन पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंटेरियंस को, पॉलिटिशियंस को इशू चाहिए होता है और वो उन्होंने इशूज ठीक पकड़ लिए हैं कि भाई ये जो इस्लामिस्ट है और ये इस्लामोफोबिया है, ये मुसलमान जो हैं यहाँ पे बैठ के हालात खराब कर रहे हैं, वो उसको टफ टाइम देंगे। दोस्तों, आपको पता है कि इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन फ्रांस में बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको यह भी पता है कि 2023 के मध्य में, शुरू में वहाँ पे इमिग्रेंट्स ने, जो कि ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ के थे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ के थे, उन्होंने फ्रांस को फूंक दिया। देखिए, दो किस्म के बड़े माइग्रेंट्स आ रहे हैं यूरोप में, या तो वो मुसलमान है या तो वो काला है। अब प्रॉब्लम यह है कि यूरोप में दोनों बढ़ रहा है, रेसिज्म और इस्लामोफोबिया। दोज मोमिनीन्स जो कि वेस्ट में रहते हैं, जिन्होंने वेस्ट का बेड़ा गर्क कर दिया और ये समझते रहे कि वो जी अब तो यूरोप तो गया, फ्रांस तो बनने लगा है मुस्लिम कंट्री, यूके में भी इस्लाम शरीयत आएगी। और ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं और जो बेवकूफ लोग, क्योंकि विशफुल थिंकिंग है इन लोगों की, उड़न खोतों पे यकीन रखेंगे, चांद के दो टुकड़ों पे यकीन रखेंगे, नजर लग जाना, जादू टोना, दुआओं से फर्क पड़ता है। जब इस तरह के बिलीफ होंगे तो इरेशनल बिलीफ और भी रख सकते हैं। तो उनमें से एक इरेशनल बिलीफ इनका ये था कि यूरोप पे मुसलमानों की हुकूमत होगी और कर दिया और ये समझते रहे कि वो जी अब तो यूरोप तो गया, फ्रांस तो बनने लगा है मुस्लिम कंट्री, यूके में भी इस्लाम शरीयत आएगी। और ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं और जो बेवकूफ लोग, क्योंकि विशफुल थिंकिंग है इन लोगों की, उड़न खोतों पे यकीन रखेंगे, चांद के दो टुकड़ों पे यकीन रखेंगे, नजर लग जाना, जादू टोना, दुआओं से फर्क पड़ता है। जब इस तरह के बिलीफ होंगे तो इरेशनल बिलीफ और भी रख सकते हैं। तो उनमें से एक इरेशनल बिलीफ इनका ये था कि यूरोप पे मुसलमानों की हुकूमत होगी और इन्होंने खूब बदमाशी की, अजाने दी। अभी कल एक वीडियो डाली, देखी होगी आपने शायद, ये वाली। ये मोमिन बर्मिंघम में खड़ा होके अजान दे रहा ऊंची लाउड स्पीकर पे, कोई इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन ये करते हैं बदमाशी क्योंकि शौक है इनको, मजा आता है इनको, ये प्रवोक करते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर, गोरे के दिल में, काफर के दिल में ना खौफ पैदा होगा। ये वॉर कराए असल में, इसीलिए जब भी कोई दहशतगर्द फटता है तो फटने से पहले एक ही आवाज आती है, अल्लाह अकबर। जो बचते हैं ना लोग, वो उनसे पूछते हैं क्या हुआ था, वो कहते हैं पता नहीं, अल्लाह अकबर की आवाज आई, फिर समझ नहीं आई क्या हुआ था। उसके बाद चीथड़ा उड़ते देखे मैंने हर जगह पे। तो ये इनकी गंदी आदतें पड़ी हुई हैं। तो ये समझते थे कि गोरे चूंकि मम्मी डैडी हो गए, सिविलाइज हो गए, तो ये चुप करके बैठ जाएंगे। मोमिनीन्स करते हैं, तो इसलिए जर्मनी में भी लोग इनसे तंग आ रहे हैं, यूके में भी आ रहे हैं और फ्रांस में तो उन्होंने वोट देने लग गया। इस तरह के आप मगरब को टारगेट करेंगे तो वो क्यों करके आपको कहेंगे कि भाई ये हमें आए वहां पे। जैसे मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी कि जर्मनी ने भी इस्लामिस्ट को, मिलिटेंट इस्लामिस्ट को बैन कर दिया। फ्रांस पहले कर रहा है, यूरोप पहले कर रहा है। यूरोपियन पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंटेरियंस को, पॉलिटिशियंस को इशू चाहिए होता है और वो उन्होंने इशूज ठीक पकड़ लिए हैं कि भाई ये जो इस्लामिस्ट है और ये इस्लामोफोबिया है, ये मुसलमान जो हैं यहाँ पे बैठ के हालात खराब कर रहे हैं, वो उसको टफ टाइम देंगे। सो हमें ये देखना है कि 1.5 बिलियन मुसलमान जो इस दुनिया में मौजूद, कुर्रे अर्ज में मौजूद हैं, उनका क्या मसला क्या है? क्या उनका मसला इस चीज को, इस्लामोफोबिया को डील करना है, या आज के दौर में हमारा सबसे ज्यादा जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो उनको शायद इस चीज का अंदाजा नहीं हो रहा कि वो मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। कि अभी वहां बैठे हुए उन्होंने मस्जिद अक्सा और जो कुछ हो रहा है वहां भी इसराइली कर रहे हैं, ठीक है, बोलना चाहिए, जुल्म जहां पे भी हो बोलना चाहिए, लेकिन ये जो चीज है कि इस्लामोफोबिया को उनकी बात नहीं मानी जा रही, इसको कौन एड्रेस करेगा? ये एक अननेसेसरी बहस शुरू कर लिया इन्होंने और इसके नुकसान होंगे। पहले फ्रांस को अनॉय किया, यूरोपियन पार्लियामेंट को अनॉय किया, और पाकिस्तान में इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं मसला ही कोई नहीं है जनाब, ऐसी की तैसी यूरोप की हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और हमें गैरत खानी चाहिए, हम ये हो गए हैं, हम वो हो गए हैं। जबकि इस चीज का गैरत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक मंतक और लॉजिक से है।
कि कौन से वक़्त में कौन सी बहस होनी चाहिए। क्या आज के वक़्त में हमें ये सूट करता है जब हमारे बच्चे जो हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अभी-अभी तो हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है और दहशतगर्दी की जंग लड़ने के बाद हमें लोग मानते ही नहीं है हमारी दहशतगर्दी की जंग को। वो कहते हैं आपने डबल प्ले किया हुआ है। वो डबल प्ले इसलिए कह देते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है आपने कुछ लोगों के साथ दहशत को मारा है, कईयों को नहीं मारा। पहले तो यही बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों ने हमारी लेजिटिमेट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिस चीज को हमें इंटरनेशनली कैश इन करना चाहिए था। और वो हम अपनी इस तरह की जो अननेसेसरी गैर जरूरी बहस हम जो शुरू कर लेते हैं, उसकी वजह से नहीं वो मानते। और अगर दूसरी बात मैं अक्सर कहता रहता हूं कि दहशतगर्दी की जंग तो लड़ ली, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जंग किसने लड़नी है? वो भी तो आपके मुल्क के अंदर भरी पड़ी है। आपके मुल्क में इस वक्त कई ऐसे ग्रोह है, तबके हैं जो हर वक्त इस बात पे तैयार बैठे हुए हैं। जो लाहौर में वाकया हुआ, वो क्या वाकया था कि अगर एक फ्रांस में एक मस्जिद में आग लगी है या किसी ने लगाने की कोशिश की है, तो क्या हम अपने यहाँ पे खवातीन जो हैं वो ईसाइयों के चर्च पे जाके कंट्रोल टेक ओवर कर लेंगी? ये क्या बिहेवियर क्या है इसको? आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज को देख नहीं रही होती कि ये लोग, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? हर जो यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठे होते हैं या इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बैठे होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, यूरोप अमेरिका में बैठ के जो 24 घंटे सिर्फ पाकिस्तान को ऑब्जर्व करते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से और चीजों के हवाले से। वो क्या रिपोर्ट्स बनाते हैं? सो हमने जो है वो क्या यूरोप से लड़ाई करनी है? हमने यूरोप से लड़ाई नहीं करनी, हमने अमेरिका से लड़ाई नहीं करनी। दोस्तों, आपको पता है कि इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन फ्रांस में बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको यह भी पता है कि 2023 के मध्य में, शुरू में वहाँ पे इमिग्रेंट्स ने, जो कि ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ के थे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ के थे, उन्होंने फ्रांस को फूंक दिया। क्यों फूंका? और ये कौन लोग हैं? इसमें से कई लोग ऐसे भी थे जो फ्रांस में ही पैदा हुए हैं, उनके माँ बाप इमिग्रेंट्स थे। वही लोगों ने तेल छिड़का, माचिस निकाली, तीली जलाई और फूंक दिया फ्रांस को। दोस्तों, हजारों गाड़ियां फूंक दी, कई 100 बिल्डिंगें फूंक दी, चर्च फूंक दिए, म्यूजियम फूंक दिए, स्कूल फूंक दिए। जो सामने आया सबको बर्बाद करते हुए वो फौज आगे बढ़ी। बड़ी मुश्किल से ये लोग आए कंट्रोल में। अब फ्रांस में एक ये बात हुई है कि साहब, ये उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा ना, फिर फ्रांस ने फिर ये पता लगाने की कोशिश करी कि ये बवाल हुआ तो हुआ क्यों, तेल किसने छिड़का, चिंगारी किसने दिखाई, इसके पीछे ब्रेन किसका था, ये हुआ क्यों। तो पता लगा कि मस्जिद में जो इमाम हैं, जो फॉरेनर हैं, जो विदेश से आते हैं, वो गिल्टी हैं। तो फ्रांस ने कानून पारित करा और बोला कि साहब, बाहर से अब मस्जिद इमाम नहीं आएगा फ्रांस के अंदर। जो लोकल मुस्लिम्स हैं उनको ट्रेन करो और उन्हीं को बोलो कि आप ही करो, आप हमारे देश के सिटीजन हो। देखिए साहब, मैं आपको बताता हूं, ये जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, ये किसी देश की सरहद से बाउंड नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, पहले आप समझिए इसको। एंड लेट अस डिस्कस दिस इन अ वेरी टेक्निकल मैनर। बिल्कुल टेक्निकल मैनर में मैं आपको बताता हूं। इजराइल हमास की लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं फ्रांस में किसी को दर्द होगा जिसका कोई लेना देना नहीं है फिलिस्तीन, उसके बाप दादा कभी नहीं गए फिलिस्तीन। उसको ये, अगर उसको मैप दे दो दुनिया का, भाई साहब आधा घंटा लग जाएगा, फिलिस्तीन नहीं ढूंढ पाएगा वो, ऐसा बंदा। लेकिन फिलिस्तीन के लिए सर कटा देंगे, ये एक भावना है, राइट। कश्मीर के लिए सर कटा देंगे, ये तो खैर पाकिस्तानी करते हैं बकवास कश्मीर की, और तो कोई नहीं करता। लेकिन बात यह है कि जो रेडिकल इस्लाम है या रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, ये दुनिया भर में फैले हुए हैं और किसी भी देश का बॉर्डर इनको परेशान नहीं करता कि यार उस देश का मामला है, उस देश का नहीं। अगर इनकी आइडियोलॉजी का मामला है तो सब जायज़ है, सब हलाल है। दिस इज द प्रॉब्लम दैट फ्रांस इज करंटली डीलिंग विद।